यस, हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों। हम लोगों ने एक एचपीएससी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे वन बाय वन। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो देखो बच्चे, ये जो क्वेश्चन है, यहाँ से काफ़ी सारे मतलब क्वेश्चन, अगर वो क्योंकि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है इससे जुड़े हुए हो, तो आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है ना ये पूछे जा सकते हैं इस बारे में। ओके, तो इसको पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है ना जुड़े हुए हो इससे, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से। तो बेसिक सी बातें, जैसे कि आप लोग अब सेलेक्ट होके जब आप स्कूल्स में लगेंगे, तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ना कुछ स्कूल्स हैं जो डायरेक्टली सबसे पहले इम्प्लीमेंट करेंगे इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को। वो कौन कौन से स्कूल्स हैं? वो है पीएम श्री स्कूल्स भाई, पीएम श्री स्कूल्स। और आपके जो हैं आपके सीएम श्री जो नए स्कूल्स हैं, ओके। और आपके जो है गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल, ठीक है, मॉडल संस्कृति स्कूल। तो ये सारे जो स्कूल्स हैं ना, ये सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये नियर अबाउट जो है 300 प्लस स्कूल्स हैं हमारे जो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर, जो एनईपी को जो है 2020 को जो है इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। तो इसके बारे में जो है आप लोग जो है मोस्टली इन्हीं स्कूलों के अंदर पोस्टेड होंगे। तो आप लोगों को बेसिक जो है इसका पता होना चाहिए कि भाई जो है मतलब क्या इनका मेन रोल रहता है। ओके, तो चलिए इसको इसको स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं कि कैसे ये काम करेगा हमारा। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि भाई एनईपी जो है कब लॉन्च हुई थी। तो सब आप लोगों ने जवाब देना है कि भाई सबसे पहले जो है ये जुलाई 2020 में लॉन्च हुई थी। और इसका मेन एम क्या है? इसका होलिस्टिक, होलिस्टिक का मतलब है कंप्लीट, ओवरऑल, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए, मल्टी डिसिप्लिनरी, स्किल बेस्ड, फ्लेक्सिबल और लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए भाई। ओके, लर्नर सेंटर्ड ये इसके अंदर जो है यूज़र जो बच्चे के ऊपर बेस्ड है। ये नहीं है कि भाई एक रोट लर्निंग के ऊपर बेस्ड नहीं है ये। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपने मतलब दो चार चीज़ें ये आपने बोलनी है अगर आपसे वो पूछता है तो। और इसका एक जो पॉइंट है जो तकरीबन मोस्टली बच्चों से पूछा जाता है, अगर एनईपी के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है ना, तो ये 100% जो है आप लोगों से पूछा जाएगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, मेन स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो ये आप लोग याद कर लो भाई, 5+3+3+4। इसमें 5 क्या है? फाउंडेशनल स्टेज है। ये एज आप लोग याद कर लेना, 3 to 8 अगर वो पूछता है तो। फिर आती है प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि जो 3 साल तक का जो चलती है, तो 8 से 11। इसी तरह से मिडल जो क्लास 6 to 8 होती है, वो भी 3 साल की है, 11 से 14 ईयर्स तक। ठीक है, फिर आती है सेकंड स्टेज। यहाँ पर आप लोगों के पास बच्चे आएंगे इस वाली स्टेज के ऊपर, जो कि एजेस है 14 to 18। तो आप लोग ना अगर वो पूछते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 9 to 12 में जो है आपकी कौन सी स्टेज जो है इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो रही है। तो आप लोग उसको बता सकते हो कि सर सेकेंडरी स्टेज वी आर गोइंग टू डील विद दी स्टूडेंट्स। ओके, जो हाई स्कूल हैं उसमें आपको जो है मिडिल स्टेज तक के भी बच्चे दिए जा सकते हैं अगर कोई हाई स्कूल सेलेक्ट करता है तो दीज टू स्टेजेस आर दी रेलेवेंट टू यू। ओके, सो इस तरह से आपने बताना है कि जुलाई 2020 में स्टार्ट हुई थी और ये इसका स्ट्रक्चर है। ओके, अब उसका एम क्या है? जैसा कि हमने ऊपर भी डिस्कस किया है, एक होती है इक्विटेबल, भाई सभी को मिले, इंक्लूसिव। अच्छा, ये इंक्लूसिव का क्या मीनिंग है भाई? इंक्लूसिव का ना काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है ये जो है। इंक्लूसिव का मतलब होता है कि सबके लिए। सबके लिए का मतलब क्या है? जैसे कि मान लो कोई विकलांग बच्चा है, विकलांग बच्चा है और वो आपके क्लासरूम में पढ़ता है। स्कूल को जो है ये ध्यान रखना होगा, सरकार जो है बाध्य है उसको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाने के लिए। मान लो आपके स्टेयर केस है और वो विकलांग बच्चा स्टेयर केस नहीं पढ़ सकता, मतलब नहीं चढ़ सकता वो, ठीक है, तो उसको पढ़ने के लिए दिक्कत आएगी। ठीक है ना, इन जो स्टेयर केस के अंदर, तो उसको सरकार को है कि वो उसके लिए रैंप बनाए। रैंप, रैंप समझते हो? जिसके ऊपर वो आसानी से जा सके, अगर कोई व्हील चेयर पे है तो वो आसानी से जा सके, कोई भी बच्चा ऐसा ना हो कि वो वंचित रह जाए पढ़ाई से। दूसरी बात इसके अंदर, जैसे मूक बधिर बच्चे हैं, मूक बधिर समझते हो?
डेफ एंड जो ब्लाइंड एंड डेफ, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए क्या है, स्पेशल टीचर्स का अरेंजमेंट करें। स्पेशल टीचर्स, स्पेशल टीचर आप समझते हो। अब जैसे हाल ही में मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ एग्ज़ाम था, तो उस एग्ज़ाम के अंदर मतलब उन बच्चों को जो है एक स्पेशल टीचर आया था। अगर क्वेश्चन कोई समझ में नहीं आता है तो वो उनको अपनी वो साइन लैंग्वेज के थ्रू जो वो समझाते हैं, बात करते हैं, तो वो उनको बताने के लिए एक स्पेशल टीचर जो है यहाँ पर असाइन किया गया था। तो ये होता है इंक्लूसिव का मतलब कि सभी के लिए हो। ये नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है सिर्फ वही पढ़ पा रहा है, बाकी जो नालायक बच्चा है उसको तो नहीं कुछ समझ में आ रहा। तो नालायक तो किसी को कहना ही नहीं है इसमें, मतलब थोड़ा-सा जिसको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपको ऐसे टूल्स और वो सारी चीज़ें इसमें प्रोवाइड करवानी है कि वो भी आपका मेन स्ट्रीम में आ सके। ये नहीं है कि भई वो पिछड़ गया है, ओके? कोई भी बच्चा नालायक नहीं होता है, बस उसके समझने का तरीका अलग होता है। कोई कैसे समझता है, कोई एग्ज़ाम्पल से समझता है, कोई जो मेन जो है लर्निंग उससे समझता है। तो चलिए अगला देखते हैं भाई, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रिकमेंडेड। देखो ये बहुत ज़रूरी है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो शुरू की जो स्टेजेस है ना, जो फाउंडेशनल और प्रिपरेटरी जो ये स्टेजेस हैं, इनमें क्या है, हिंदी मातृभाषा का, मातृभाषा मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, मदर टंग का, ठीक है, जो अप टू द ग्रेड 5 ये इसने लिख रखा है, और टिल ग्रेड 6 तक, यानी दो पहले स्टेजेस तक आप उसको हिंदी में समझाएंगे। ये नहीं है कि उसको वहाँ पर इंग्लिश में बताया जा रहा और उसको वो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉइंट इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये 5+3+3+4, ये भाई आप लोगों ने जैसे ये मतलब यूँ तो आप इसको याद ही कर लो, है ना, 5+3+3+4। तो जैसे ही वो पूछते हैं तो ये ना लगे कि कोई नई सी टर्म उन्होंने पूछ ली है, ठीक है। स्कूल एजुकेशन से संबंधित है तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए है और प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। तो आई थिंक आपको इस पेज में समझ आया होगा। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है, व्हाट आर दी की फीचर्स ऑफ NEP 2020। ओके, क्या की फीचर्स हैं भाई, देखो इसके जो हैं की फीचर्स हैं वही आपके होलिस्टिक एजुकेशन, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। होलिस्टिक है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग सीधा जैसे इन टर्म्स का यूज़ करोगे ना तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। और आपको अगर एज चाहिए तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अदरवाइज तो NEP का तो बहुत सारे बच्चे जवाब देंगे, लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ दीज टर्म्स, इंक्लूसिव एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डिजिटल लर्निंग, भाई आप लोगों का डायरेक्ट रोल है कंप्यूटर साइंस के बच्चों का इसमें, डिजिटल लर्निंग में। फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस, यस ये तो है ही आप लोगों को। स्किल्स के ऊपर जो है काम किया जा रहा है, अब कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है बच्चा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है इतना अच्छा कार्य कर रही है कि आप कोई भी जो है सब्जेक्ट अपना चूज़ कर सकते हो। ये नहीं है कि आप लोगों को बाध्य है कि जो पहले से चले हाईवे सब्जेक्ट्स हैं वही चूज़ करने हैं। अब आप लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस में आप कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट भी आप चूज़ कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है उसके अंदर। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। स्किल्स में कौन कौन सी है, अब जैसे ट्रेड है आपकी, IT की ट्रेड है भाई, IT बच्चा चूज़ कर सकता है। और आपकी ब्यूटी एंड वेलनेस की ट्रेड है, ठीक है, जिसमें आपको ये ब्यूटी पार्लर वगैरह का लड़कियों के लिए बताया जा रहा है। ओके, पेशेंट केयर एनालिसिस है, पेशेंट केयर अटेंडेंट है, ठीक है। तो किस तरह से जो है मेडिकली उसको सुविधा प्रोवाइड करनी है। किसी बच्चे ने मेडिकल लाइन में जाना है भाई, तो वो कहाँ से वो करेगा, तो वो पेशेंट केयर एनालिसिस उसको एक स्किल्स प्रोवाइड करवा देगी, और वो स्किल्स उसको थ्रू आउट दी लाइफ काम में आएंगी, ठीक है बच्चे। अब अगला आ जाता है व्हाट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट, और ये एजुकेशन ये क्या होती है, ठीक है। ये क्या है, अब आपने पढ़ लिया, ये नहीं है कि पढ़ के उसको आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। इट फोकसेस ऑन अप्लाइंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम रादर देन मेमोराइजेशन। ये नहीं है कि रट्टा मार के आप लोगों ने कर लिया है तो उसको जो है आप लोग रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। परख एक व्हाट चेंजेस हैव बीन सजेस्टेड इन असेसमेंट। असेसमेंट में देखो रोट लर्निंग के ऊपर कम ध्यान दिया जा रहा है। रोट लर्निंग क्या है, रट्टे वाले जो है, जो रट्टा लगाते हैं बच्चे। ऑन फॉर्मेटिव असेसमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करता है, ये शब्द जो है ना आप लोग ये इस तरह के ना मतलब यूज़ करना। पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट, कंपिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन, ठीक है। व्हाट इज परख, ये परख क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट है, रिव्यू है, एनालिसिस ऑफ नॉलेज है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, सो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर है टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्कूल असेसमेंट, ठीक है। एक तरह से असेसमेंट का है परख करना,
फ़र्क क्या होता है, बच्चे को कितना लर्न हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर करी जाती हैं। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं, अगली स्लाइड पे क्या है भाई हमारे पास, निपुण भारत। यस, निपुण भारत तो प्रैक्टिकली अभी चल रहा है भाई, निपुण भारत। तो निपुण भारत में देखो क्या है, सबसे पहले आजकल ना मतलब आप लोग जब जाओगे ना तो ये एक प्राइमरी लेवल का है, एक ये FLN की जो ट्रेनिंग बोलते हैं ना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। जो छोटे बच्चे होते हैं प्रिपरेटरी क्लासेस में और जो प्राइमरी क्लासेस में, उनको जो है इतना सक्षम बनाना कि वो आसानी से उसको पढ़ सकें बुक को, और आसानी से जो है मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर पाएँ, गुणा भाग भी नहीं आती है कुछ बच्चों को, तो वहाँ पर दिक्कत आती है। तो इसके अंदर क्या है, बेसिक जो रीडिंग है, राइटिंग है, अरिथमेटिक स्किल्स है, दैट एवरी चाइल्ड शुड एक्वायर इन अर्ली ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, तो ये निपुण भारत के अंडर में आता है ये FLN। बहुत काम चल रहा है इसके ऊपर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है इन्होंने बना रखा है, बहुत मतलब पुश कर रही है, टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है इसमें FLN के अंदर। ओके, तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आगे जो बच्चों के लिए, भाई क्या क्या जो वो सीख के आते हैं। ठीक है, इसमें तो ये चीज़ें आप लोगों को जस्ट एक बेसिक से ना एक आइडिया दिया जा रहा है कि टर्म्स इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे परख है, निपुण भारत है, उसके अंदर FLN है। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जस्ट एक ओवरव्यू सा, एक आइडिया सा होना एक अच्छी बात है, ताकि आप लोगों को वहाँ जाकर ये ना लगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ पता ही नहीं चला भाई हमें, तो है ना, कुछ है ही नहीं। आप लोग ये चीज़ें बताओगे तो कहीं ना कहीं उनको लगेगा कि दैट ही इज़ अ सीरियस कैंडिडेट एंड यू आर गोइंग टू गेट दी मोर मार्क्स। ओके, अच्छा, अब आ जाता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, भाई करके सीखना। एक्सपेरिमेंटल ये तो सबको ही पता है, एक्टिविटी के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू, डिस्कशन, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, NEP प्रमोट वोकेशनल एजुकेशन, बिल्कुल जैसे मैंने बताया कि अलग अलग ब्यूटी एंड वेलनेस है, पेशेंट केयर एनालिसिस है, IT है, या जो भी और भी चीज़ें हैं, डिफरेंट डिफरेंट पावर है, प्लम्बिंग है, कोई प्लम्बिंग की लाइन में जाना चाहता है, काफ़ी डिमांड होती है जो फॉरेन में इन सब स्किल्स की, पावर की, जो भी बिजली वाला काम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हैं जो वोकेशनल एजुकेशन के अंडर में आती है, और वोकेशनल टीचर्स हैं हमारे यहाँ, तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पर कवर करी जाती हैं। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, भाई ये तो आप लोगों का मतलब स्टार वाला क्वेश्चन है, भाई आप लोग कैसे इसके अंदर वो करोगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आप लोगों का क्या रहेगा। देखो, डिजिटल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं भाई, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, डिजिटल बोर्ड्स हैं। अब वो ज़माने गए कि चौक और डस्टर से आप लोग काम कर रहे हो, यहाँ पर हर उसके अंदर डिजिटल क्लासरूम्स हैं। ऑनलाइन मतलब लर्निंग को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, टीचर की ट्रेनिंग करवाई जा रही है, FLN में मैंने बताया था। असेसमेंट है, एक्सेस टू एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है कि बच्चे जो हैं उसको ईजिली एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने जो है वहाँ पर उनको बतानी है कि कैसे क्या रोल रहेगा। सर, डिजिटल में सारा रोल ही कंप्यूटर साइंस के बच्चों का है। कंप्यूटर साइंस के जो आप लोग जैसे जो इतने अच्छे टीचर्स आप लोग आ रहे हो, इतने जो आप लोगों के ऊपर सारा दारोमदार है भाई, एक तरह से आप लोगों ने ये दिखाना है इंटरव्यू के अंदर कि विलिंगनेस, यस सर आई एम विलिंग टू परफॉर्म। मैं डिजिटली मैं ऐसे ऐसे उनको मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मुझे भी जो है मैं आगे इम्पार्ट करूँगा, जो नॉन टेक्निकल जो टीचर्स हैं उनको भी थोड़ा सा मुझसे सहयोग मिलेगा। दिस काइंड ऑफ द थिंग्स यू कैन से इन द इंटरव्यू, एंड द पैनल इज गोइंग टू बी मीन्स वेरी इम्प्रेस्ड कि यस हाँ भाई ये बच्चा थोड़ा सीरियस है, तो एंड ही रियली डिजर्व्स दैट जॉब। ओके, बहुत कम बच्चे होते हैं ये बातें जो बोलेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला देखते हैं भाई, अगला पॉइंट क्या है हमारा, मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। हाँ, मल्टी अकॉर्डिंग टू दे वही बात हमने बताई, जो इसके अंदर भाई अलग अलग जो आती है ना, जैसे अपना जो कोई भी वो जो सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकता है बच्चा, तो वो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग है उसके अंदर भाई, कोई भी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट वो चूज़ कर लेगा उसके अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर ली भाई मैंने, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, सभी के लिए इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, गर्ल्स के लिए, बच्चों के अंदर कोई विकलांगता है उसके लिए, कोई गरीब बच्चा है वो मतलब ड्रेस अफोर्ड नहीं कर पा रहा, या कुछ और प्रॉब्लम उसको आ रही है, फाइनेंशियली कोई दिक्कत है या मेंटली कोई दिक्कत है, तो उसको डिसएडवांटेज ग्रुप को सभी को इंक्लूड किया जाए भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है कई बच्चों से। ठीक है, 21st सेंचुरी स्किल्स कौन से हैं, क्रिटिकल थिंकिंग है बच्चे, क्रिएटिविटी है, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, डिजिटल लिटरेसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये जो दो चार चीज़ें हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और भाई ये क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, ऐसे ऐसे वर्ड्स आप लोगों ने मतलब एक तरह से याद ही कर लो भाई, थोड़ा सा उसको आसानी रहेगी, फिर क्वेश्चन वहीं से वो पुटअप करेगा कैसे करोगे आप लोग। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का रहेगा। अब टीचर का रोल क्या है, टीचर का रोल ये नहीं है कि आया और लेक्चर पढ़ाया और चल दिया। टीचर का रोल है एज अ फैसिलिटेटर,
एज अ मेंटर उनको गाइड करे, ठीक है, उनको जो गाइड करे, उनको जो क्वेश्चन पूछे वो बच्चे ताकि, और उनको इनोवेट करने में मदद करे। ये नहीं है कि आया अपना लेक्चर डिलीवर किया जैसा पहले होता था, नहीं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एज अ गाइड का रोल है, एज अ मेंटर का रोल है। आप लोगों ने अगर ये इस तरह का वर्ड आप लोग यूज करोगे ना, एज अ मेंटर, तो दैट पैनल इज गोइंग टू बी इम्प्रेस्ड। यस, नेक्स्ट, बैगलेस लर्निंग। बिना बैग के आप लोग मतलब उसको जो है एक तरह से सैटरडे जो होता है ना, वो एक तरह से बैगलेस लर्निंग ही मनाया जाता है कई स्कूलों के अंदर, प्राइवेट के अंदर भी, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर भी ये जो है मुहिम जो है आ रही है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर एक्टिविटीज़ कराई जाती है, इंटर्नशिप कराई जाती है, फील्ड विजिट्स कराई जाती हैं। यस, ये बहुत लार्ज स्केल पे होता है भाई। ये यहाँ पर आप लोग भी किसी कंपनीज वगैरह में विजिट कराओगे, जो गुरुग्राम वगैरह इधर के बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा नज़दीक होती है कंपनीज, तो फील्ड विजिट्स जो है भाई कैसे मतलब उसको करेगी, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ठीक है, विदाउट रिलाइंग ऑन टेक्स्ट बुक्स, मतलब प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ज़्यादा बढ़ावा है। ओके, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, कोडिंग से बच्चे जो हैं भाई कैसे उनको रूबरू कराया जाए, ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट है ये क्वेश्चन। भाई कोडिंग आप लोग कैसे, आप बोलोगे, कोई बोलेगा कि चलो पाइथन है 11th-12th में, नहीं, पहले से ही आप लोग जो है बिगिनिंग लेवल से जो है मतलब मिडिल स्टेज से ही आप लोग उसको एज अ पार्ट ऑफ द स्किल डेवलपमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करवाओ। आप लोग ये पॉइंट बोलोगे तो वो मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा। आप लोग तो खैर 9 to 12 पढ़ाओगे, लेकिन सरकार के पास ये बात भी जाएगी कि मिडिल स्टेज से ही एक टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट और क्रिएट हो, जो कोडिंग के लिए उनको एक बेस तैयार करके दे, फिर आप लोग आगे उस बेस के ऊपर अपनी नींव रखो, जो पाइथन वगैरह जो आप लोग कराते हो। अब बच्चों को कुछ पता नहीं होता है, वो पाइथन एकदम से आती है या कोई भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलेक्टेंट हो जाते हैं, उनका वो बेस नहीं होता है। दूसरे सब्जेक्ट्स के अंदर वो बेस होता है, तो बाकी जो है वो आसानी से कर लेते हैं फिर, लेकिन कोडिंग के अंदर कुछ पता ही नहीं होता। तो प्राइमरी लेवल से ही सर कुछ ना कुछ किया जाए ताकि बच्चे आसानी से कर सकें, ठीक है। तो अब हम अगला देखते हैं बच्चे, अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। यस, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट एनईपी। अब आपके ऊपर ये क्वेश्चन बनता है कि भाई आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर, एनईपी के अंदर। तो आप लोगों ने बोलना है सर प्रोजेक्ट और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग मैं इम्प्लीमेंट में स्टार्ट करूंगा। मैं ये नहीं है कि रोट लर्निंग को बढ़ावा दूंगा, मैं प्रोजेक्ट करवाया करूंगा बच्चों के, और एक्टिविटी बेस्ड करवाया करूंगा, और कोडिंग थ्रू प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करवाया करूंगा सर मैं। मतलब मैं टीम वर्क को और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, देखो ये ऐसे ऐसे शब्द आप लोग वहाँ फेंकोगे ना, तो थोड़ा सा बढ़ावा मिलेगा भाई। आप लोगों के मार्क्स जो है ना कहीं प्लस में वो मतलब 8 मार्क्स तक देते हैं, तो वो आपके 9 तक जा सकते हैं वो मार्क्स। तो कुछ ऐसी जो चीज़ें हैं तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं। अब कैसे असेसमेंट आप करोगे, थ्रू प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस और प्रैक्टिकल वर्क। ओके, तो ये सारा मतलब प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं पढ़ाऊंगा सर, और प्रैक्टिकल वर्क के थ्रू करूंगा, और डिजिटल लर्निंग का जो एक हरियाणा सरकार का जो सपना है, मैं उसको जो है सक्षम करूंगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चे कहीं ना कहीं आप लोगों ने जो है इसमें इम्प्लीमेंट करनी है इस तरह से। तो ये एनईपी जो पॉलिसी है उसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, और उसके बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि क्या चल रहा है आजकल जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। सो मेरी तरफ से इतना ही बच्चों। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, हम इसी तरह के जो है वीडियोस और भी लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को अच्छा लगा ये जो है, जो मेरा जो टीचिंग पर्सपेक्टिव, तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।